होएगा, सभी लोगों के पास में अक्सर होता है, तो उसका भी एक लिमिट होता है, एक समय होता है कि इतने समय तक ये वैलिड है, उसके बाद में रिन्यू करवाना पड़ता है। तो उसी तरीके से ये भी होता है कि हर समय पे रिन्यू होता रहता है कुछ समय के बाद में, तो अपना सिस्टम भी रिन्यू होता रहेगा जब जब भी इसका एक्सपायरी डेट खत्म होने वाला होएगा। अभी देखिए इसका रजिस्ट्रार domain.com LLC से लिया गया है, और इसके कुछ इसका एक आईडी भी है IANA आईडी, तो यहाँ पे 886, और बहुत सारे यहाँ पे आपको इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं इसमें। इसका कंट्री जो है यहाँ पे देखिए आप US दिखा रहा है, और उसके बाद में ये सारी चीजें टेक्निकल है, थोड़ा सा आप सभी लोग भी पढ़ने का प्रयास करिए। अभी यहाँ पे आप देखिए कि सबसे नीचे मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, यहाँ पे इनका ईमेल आईडी भी दिया गया है, कॉन्टैक्ट ईमेल, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी भी देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है +1 6027165396, तो सारा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी ट्रैफिक रिपोर्ट में हम देखेंगे इनका कि ट्रैफिक रिपोर्ट इनकी क्या है, तो यहाँ पे देखिए डेली यूनिक विजिटर आपको दिख रहे हैं ना 8900 डेली पेज व्यूअर, जो पेज इसका पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे देखिए 44,500, और इसकी वैल्यू यहाँ दिखाई गई है पर डे इनकम की, तो यहाँ पे देखिए $111, और यहाँ पे और भी ज्यादा इनकी एस्टिमेटेड वर्थ जो है यहाँ पे देखिए $66,600। अभी यहाँ पे देखिए आप इसकी सेफ्टी के बारे में दिखाया गया है, यहाँ पे गूगल की तरफ से जो ब्राउजिंग की जाती है वो भी कहीं ना कहीं देखता है कि हाँ सर्वर में कोई रिस्क तो नहीं है, तो यहाँ पे देखिए नो रिस्क इशू, कोई इशू नहीं है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे तसल्ली के साथ में वर्क को कर सकते हैं। अभी देखिए एलेक्सा रैंकिंग होती क्या है, मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूंगा। एलेक्सा रैंकिंग एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है जो कि डेटा के माध्यम से जितने भी लोग उस पे आते हैं, उस साइट पे आते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जितना भी डाटा खर्च होता है उसके आधार पर उस साइट की रैंकिंग बताती है। तो इस तरह से एलेक्सा रैंकिंग होती है कि जितने भी विजिटर आते हैं उनको वहां पे देखा जाता है कि कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कितना डाटा वहां पे खर्च हो रहा। अभी देखिए आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, होस्टेड आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इनका आईपी एड्रेस जिससे हम सर्च करते हैं वो होता है आईपी एड्रेस। जैसे कि अभी यहाँ पे आईपी एड्रेस नंबर में दिया गया है, लेकिन यही चीज अगर नंबर में हमें ढूंढना हो तो मुश्किल होएगा, इसीलिए इसको pearlwine.com कह के हम सभी लोग इसको ढूंढते हैं। अभी देखिए कि यहाँ पे इनका होस्टेड आईपी एड्रेस देखिए 172.67.21.6, तो ये इनकी आईपी एड्रेस है। होस्टेड कंट्री US, और यहाँ पे लोकेशन लेटीट्यूड आपको दिखाया गया है, लोकेशन लॉन्गिट्यूड, तो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल इसको, होता क्या है ये मैं इसको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। इसको कहते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इसको बोलते हैं। और ये होता क्या है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती है एक काल्पनिक रेखाएं होती है जिसे पृथ्वी पर किसी भी जगह की स्थिति का पता लगाया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग ये जो आईपी एड्रेस होता है इसको जब हम ट्रेस करते हैं तो ये लोकेशन US का बताता है, तो उसी तरीके से ये होता है, इसका पता लगाया जाता है कि कहाँ से ये रन कर रहा। अभी यहाँ पे देखिए आप वेब सर्वर इंफॉर्मेशन भी दिया गया है, जब आप साइट पे करेंगे तो इसको जूम करके भी आप देख सकते हैं। तो जब जूम करेंगे इसको, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है मैं नहीं जूम कर सकता, लेकिन जब आप जूम करेंगे तो ये वहाँ का लोकेशन बताएगा। जैसे हम कहीं का रास्ता अगर ढूंढते हैं तो मैप में वहाँ का रास्ता हमें बताता चला जाता है और हम उस रास्ते पे पहुंच जाते हैं। तो उसी तरीके से ये भी है, आप इसको जितना जूम करेंगे वहाँ का लोकेशन आपको बताता जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए डोमेन का इंफॉर्मेशन आप सभी लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रार domain.com LLC से लिया गया है। इसका रजिस्ट्रेशन डेट आप देख सकते हैं 28 नवंबर 2015, और अभी तक 5 साल 10 महीना और 6 दिन हुआ है इसको चलते हुए, और इसका एक्सपायरी डेट जो है 25 अक्टूबर 2029 यहाँ पे सॉरी। तो बिल्कुल यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि 8
साल, 1 सप्ताह और 5 दिन अभी भी हमारे पास में है, और ये बिल्कुल समय आते ही बिल्कुल रिन्यू हो जाएगा। और इनका देखिए कि डोमेन स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके है ये भी। और इनका आईपी एड्रेस, डोमेन नेम सर्वर इंफॉर्मेशन। तो डोमेन नेम सर्वर होता क्या है, तो इसको भी आप सभी लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डोमेन नेम होता क्या है, आईपी एड्रेस को ढूंढना जैसे कि बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कैसे इसको हम लोग करते हैं, क्योंकि एक पहले 2 आईपी एड्रेस था इनका, लेकिन अभी 3 हो गया है। और आईपी एड्रेस यहाँ पे शो कहाँ पे कर रहा है, तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट, दोनों का आईपी एड्रेस यूनाइटेड स्टेट शो कर रहा है, क्योंकि जब इसको आप ट्रेस करेंगे तो वहीं का ही ये जगह बताएगा। तो बिल्कुल आप सभी लोग इसको अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, सारा कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। इनका देखिए एक आईपी एड्रेस और है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कि सारा कुछ आप यहाँ पे आईपी एड्रेस देख सकते हैं, आपको दिखाया भी गया है। अभी मैं बात करूंगा इनका हाइप स्टार्ट, मैंने जब सर्च किया इसको, क्योंकि वो जो मैंने पहले आपको देखा क्यूट स्टार्ट का था, और यहाँ पे आप हाइप स्टार्ट पे जाके ये सारा डाटा यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ट्रैफिक रेट दिखाया गया है इनका डोमेन समरी का। और यहाँ पे व्हाट इज द ट्रैफिक रैंक ऑफ perlwine.com, तो यहाँ पे देखिए 1,78,102 ग्लोबली ऑन एलेक्सा रैंकिंग। तो बिल्कुल आप सभी लोग, मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा विजिट करिए, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग इस साइट में विजिट करेंगे उतना ही सुधार आएगा हमारी साइट में। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा विजिट करिए यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए कि सारा कुछ इसका दिखाया गया है कि इसमें कितने लोग आते हैं और कितने इनकी पर डे की इनकम है। तो सारा कुछ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इनका आईपी एड्रेस यहाँ भी दिखाया गया है, और ये देखिए सबसे नीचे यहाँ पे सर्वर का भी दिखाया गया, वेयर आर perlwine.com सर्वर लोकेटेड इन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं perlwine.com है सर्वर लोकेटेड एन अर्बन मिशिगन 48106 यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग हिंदी में भी जब पीडीएफ पढ़ते हैं तो वहाँ पे perlwine मीन्स स्ट्रिंग ऑफ बीट्स। तो जैसे कि कहते हैं ना कि perlwine का अर्थ है मोतियों का हार, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिखा गया है। अभी यहाँ पे देखिए CDN, क्लाउडफ्लेयर और सिक्योरिटी इसकी मिली हुई है एच कैप्चा की। तो क्लाउडफ्लेयर तो आप सभी लोगों ने हमेशा मैं दिखाता ही रहता हूँ, और एच कैप्चा की भी सिक्योरिटी इसमें लगी हुई है। तो आने वाले समय में हम सभी लोगों को ये भी सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत सारे काम किए गए हैं इसके। अभी आप देखें यहाँ पे भी दिखाया गया है कि perlwine.com के ट्रैफिक समरी। यहाँ पे देखिए 14.3, यहाँ पे देखिए कि ज्यादा से ज्यादा डेली विजिटर इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। और यहाँ पे देखिए 14,297 लोग डेली इस पे विजिट करते हैं। और यहाँ पे देखिए मंथली विजिटर यहाँ पे 45,356, और पेज इसका जो पर डे पढ़ा जाता है वो भी आप देख सकते हैं। और डेली पेज व्यूअर यहाँ पे 84,351। तो ये सारी चीजें आप इसके साइट पे जाके देख सकते हैं। यहाँ भी दिखाया गया है मंथली विजिट्स और मंथली यूनिक विजिटर, जितने भी लोग आते हैं सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। डायरेक्ट कितने लोग आते हैं, रेफरल से कितने लोग आते हैं, कितने लोग सर्च करके आते हैं, तो सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मोबाइल से कितने लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, डेस्कटॉप से कितने लोग सर्च करते हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसकी रैंकिंग इंडिया में। तो सारा कुछ आप देख सकते हैं कितने लोग विजिटर हैं इंडिया के ज्यादा से ज्यादा। तो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। रेवेन्यू इसका दिखाया गया है कि कितना इसमें इनकम होती है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कितनी अर्निंग कहाँ से होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे इंडिया से देखिए कि $134.96 पर डे की इनकम होती है। और यहाँ पे देखिए इनका सर्वर, मैंने ऊपर भी दिखाया था सर्वर की आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे 172.67.21, और यहाँ पे देखिए 0.6, और यहाँ पे ISP क्लाउडफ्लेयर INC, उसके बाद में सर्वर लोकेशन एन अर्बन मिशिगन MI, यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट US।
तो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं। इसका SSL चेकर जो होता है, इसकी भी SSL सर्टिफिकेट, जो कि हम सभी लोग साइट खोलते हैं तो वहाँ पे हम सभी लोगों को देखने को मिलता है। ये भी एक साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है, तो ये भी हर समय पे चेंज होता रहता है। तो इसके लिए भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ पे व्हिज लुकअप में आप देख सकते हैं कि डोमेन क्रिएशन बताया जा रहा, सारा कुछ वही है जो मैंने ऊपर बता दिया आप लोगों को, तो सारी चीजें वही है। अभी मैं चलता हूँ क्लाउडफ्लेयर के ऊपर, जो हम सभी लोगों को साइट पे देखने को मिलता है जब हम साइट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लाउडफ्लेयर CDN होता क्या है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, क्लाउडफ्लेयर एक CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, उसकी एक कंपनी होती है। यह अपने ग्लोबल नेटवर्क की सहायता से किसी भी वेबसाइट और ब्लॉग की सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को बेहतर करने में मदद करता है। अभी देखिए क्लाउडफ्लेयर CDN क्या है, या किसी वेबसाइट और ब्लॉग के लिए क्यों फायदेमंद है। क्योंकि क्लाउडफ्लेयर लगाने का सिंपल सा मतलब है कि कुछ ना कुछ तो फायदा इससे हम सभी लोगों को मिलता है, इसीलिए लगाया गया है सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिए, आप जूम करके भी देख सकते हैं। क्लाउडफ्लेयर CDN का काम होता है दुनिया भर में उपस्थित ग्लोबल CDN के द्वारा विजिटर के नजदीक उपस्थित डेटा सेंटर के वेबसाइट और ब्लॉग के डेटा को अपने विजिटर के रिक्वेस्ट के अनुसार उपलब्ध कराना। जैसे कि अगर किसी ब्लॉग में क्लाउडफ्लेयर CDN का इस्तेमाल किया गया है और उस ब्लॉग का होस्टिंग सर्वर इंडिया में है, पर एक अमेरिकन विजिटर इस ब्लॉग को ब्राउज करना चाहता है, कहीं अगर बाहर कोई पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है उसको, तो क्लाउडफ्लेयर का काम क्या होता है, तो क्लाउडफ्लेयर CDN अपने नजदीकी डेटा सेंटर के द्वारा उस वेबसाइट के डेटा को विजिटर के लिए उपलब्ध कराएगा, जिससे आपकी वेबसाइट फास्ट लोडिंग होगी। तो ये फायदा होता है इसका। इस प्रकार क्लाउडफ्लेयर CDN अपने दुनिया भर में उपस्थित डेटा सेंटर के माध्यम से विजिटर की स्थिति के अनुसार वेबसाइट और ब्लॉग का डेटा उपलब्ध कराता है, जिससे हमारी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस में सुधार होता है। जैसे यदि कोई सिंगापुर का विजिटर है तो क्लाउडफ्लेयर सिंगापुर का डेटा सेंटर का इस्तेमाल करेगा। अगर श्रीलंका का विजिटर है तो क्लाउडफ्लेयर श्रीलंका के डेटा सेंटर का इस्तेमाल करेगा। अभी यहाँ पे देखिए क्लाउडफ्लेयर CDN का दुनिया भर में अब तक 152 डेटा सेंटर है। किसी भी CDN का नेटवर्क दुनिया भर में जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छे तरीके से वेबसाइट और ब्लॉग के लिए कार्य करेगा और सुरक्षा प्रदान करेगा। अभी यहाँ पे देखिए गूगल SSL वाले वेबसाइट को ज्यादा महत्व देता है और SSL वाले साइट को बेहतर रैंक प्रदान करता है। इसलिए यदि आप क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल करते हैं तो SSL सर्टिफिकेट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल आपको क्लाउडफ्लेयर में लॉगिन करना ही, यहाँ पे देखिए क्रिप्टो सेक्शन में जाना है और SSL के फ्लेक्सिबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे ही आप उसको करते हैं, यहाँ पे इसके बाद आपकी साइट HTTPS और सिक्योर दिखने लगेगी। तो ये फायदा होता है क्लाउडफ्लेयर लेने का, तो इसको भी आप समझिए। अभी जो अटैक्स होते हैं तो उसमें सारे अटैक्स में से सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक DDoS अटैक होता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप देखिए DDoS अटैक होता क्या है, और ये जो DDoS अटैक करते हैं किस लिए करते हैं। इनका सीधा सा कुछ ना कुछ मकसद तो जरूर होएगा, क्योंकि यूं ही टाइम पास कोई नहीं करेगा। तो DDoS अटैक क्या है, तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी लोग समझने का प्रयास करिए। DDoS का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। यह साइबर अटैक का ही एक प्रकार होता है जिसका मकसद किसी ऑनलाइन सर्वर, एप्लीकेशन, वेबसाइट या सर्वर को बाधित या बंद कर देना है, ताकि यूजर उस वेबसाइट या सर्वर को एक्सेस ना कर सके। अभी आप सभी लोग यहाँ पे देखिए DDoS अटैक की पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई हुई है। तो चलिए मैं DDoS अटैक के बारे में बताना चाहूँगा कि DDoS अटैक इसलिए करते हैं कि उनसे DDoS अटैक करने का उनका सीधा सा मकसद होता है पैसा कमाना। और DDoS अटैक ये लोग करते क्यों हैं उसका भी मैं बताऊंगा कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा DDoS अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी सिस्टम की एक लिमिट होती है और उसी लिमिट का फायदा उठाकर ये लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा
कहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा उस पर विजिटर भेजते हैं, और जब ज्यादा से ज्यादा उस पर लिमिट से क्रॉस हो जाता है तो देखिए दुनिया भर में किसी भी चीज के काम करने की एक अपनी लिमिट होती है। और जब वेबसाइट की एक लिमिट होती है, जैसे मान लीजिए 1 मिनट में अगर 100 लोगों को एक्सेस करने की इजाजत होती है, तो उस समय पे ये हैकर क्या करते हैं, ये उसमें मान लीजिए 100 लोग ही आ सकते हैं, तो ये लोग उस समय ज्यादा से ज्यादा उस पर ट्रैफिक भेजते हैं कि सर्वर पे ज्यादा से ज्यादा लोड पड़े, और जब सर्वर पे लोड पड़ता है तो ये लोग उसको क्रैश कर देते हैं। इसी तरीके से इस पे ताकि कोई और दूसरा ना पहुंच पाए, और जब दूसरा नहीं पहुंच पाएगा ना ही ओपन कर पाएगा, तो ये लोग फिर क्या करते हैं, ये लोग ज्यादा से ज्यादा उस पे ट्रैफिक भेज के ज्यादा से ज्यादा उसको कमजोर कर देते हैं। और यही इन लोगों का काम होता है। और ये करते कैसे, बोटनेट के जरिए करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वायरस भेजते हैं और ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जब वहां पे जाएगा तो साइट तो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। अभी देखिए इसको करने से इनके फायदे भी कुछ होते होंगे। तो बोटनेट क्या होता है, इसके डीडोस अटैक करने से हैकर को क्या फायदा होता है, तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि बोटनेट एक तरह का डिजिटल रोबोट होता है जो अपने मालिक के दिए हुए निर्देशों पर ही कार्य करता है। और इसी तरह से हैकर भी अपनी किसी वेबसाइट या किसी सोशल साइट पर अपने किसी फाइल के साथ एक बोट अटैक कर देते हैं, जो कि देखिए कि कोई भी इंसान अगर उस लिंक पर विजिट करता है या डाउनलोड करता है तो उसी के साथ में इनका जो ये भेजते हैं वायरस वो भी डाउनलोड हो जाता है। तो इसी तरीके से ये लोग वहां पे ट्रैफिक भेजते हैं और यूजर के कंप्यूटर में या जो भी पीसी चला रहा होता है वो उसमें ये लोग कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा वायरस भेजते हैं और उसको कमजोर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि बूट एक, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि यहाँ पे जैसे ही कोई अगर उसको इंस्टॉल करता है तो होता क्या है, तो जैसे ही बूट को अगर इंस्टॉल करता है तो वहां पे एक वायरस पहुंच जाता है। और इनका सीधा सा मकसद होता है कि ये लोग टाइम पास करने के लिए कभी भी नहीं ऐसा काम करते, इनका मकसद होता है पैसा कमाना। तो यहाँ पे देखिए कि अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतनी मेहनत करे डीडोस अटैक सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही करे। आखिर डीडोस अटैक करने के पीछे इनका मकसद होता है। और यहाँ पे आप देखिए कि डीडोस अटैक करने के पीछे इनका सीधा सा मकसद होता है पैसा कमाना, या फिर कंपटीशन करने के लिए, या फिर दुश्मनी निकालने के लिए हो सकता है। जैसे हैकर किसी वेबसाइट पर डीडोस अटैक और सर्वर डीडोस अटैक करता है तो वह सर्वर नहीं खुल पाती, तो ऐसे में हैकर उस वेबसाइट ओनर से कहेगा कि आप मुझे पैसे दो और फिर मैं आपकी साइट को अप कर दूंगा, यानी कि चालू कर दूंगा, नहीं तो आपकी साइट नहीं चालू करूंगा, या फिर आप मुझे इतने पैसे दो फिर मैं कभी भी आपकी वेबसाइट पर डीडोस अटैक नहीं करूंगा। तो ऐसे में वेबसाइट ओनर को जितना हैकर बोलेगा उतना पैसा देना पड़ेगा, वरना साइट डाउन रह जाएगी। तो अब मजबूरी में तो लोगों को देना पड़ता है पैसा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्या होता है, कंपटीशन। मान लीजिए जैसे दो साइट पे काम हो रहा है और दोनों की दुकानदारी बहुत अच्छे से चल रही है, तो वहां पे क्या होता है कि यदि एक ने दूसरे की वेबसाइट पर डीडोस अटैक करा दिया तो सिंपल सी बात है कि लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए उसी वेबसाइट पर जो चल रही है उसी पे जाएंगे। या फिर यहाँ पे देखिए कि अगर डीडोस अटैक ये लोग करते हैं तो एक साइट को बंद करेंगे तो दूसरे साइट पे लोग जाना चालू कर देंगे। तो इस तरीके से ये बदला लेना भी हो सकता है इस डीडोस अटैक का मकसद, क्योंकि बहुत सारे लोग बदला लेने के लिए भी ऐसा काम करते हैं। तो बिल्कुल डीडोस अटैक से हम सभी लोगों को बहुत सुरक्षा मिली हुई है। और यहाँ पे देखिए कि जैसे कि व्यापक डीडोस संरक्षण के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है और इंटरनेट से जुड़ी किसी भी चीज के लिए निर्मित। अभी यहाँ पे देखिए क्लाउडफ्लेयर डीडोस सुरक्षा वैध ट्रैफिक के प्रदर्शन से समझौता नहीं करते हुए वेबसाइटों, अनुप्रयोगों और पूरे नेटवर्क को सुरक्षित करती है। तो यहाँ पे देखिए क्लाउडफ्लेयर के 59 TPS नेटवर्क प्रतिदिन औसतन 57 बिलियन खतरों को रोकते हैं, जिसमें इतिहास के कुछ सबसे बड़े डीडोस हमले भी शामिल है। तो सबसे बड़ा जो होता है डीडोस का हमला, तो इसको कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, और यहाँ पे देखिए कि कैसे रोका जा रहा है। यहाँ पे एक कवच टाइप का बना हुआ है, बिल्कुल इसको रोका जा रहा है।
अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं डोमेन नेम, व्हाट इज डोमेन। तो यहाँ पे देखिए डोमेन होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए जैसे .edu, .com, .net, .biz, .org, .gov, .information, तो ये सब क्या होता है शॉर्ट पे होता है, लेकिन इसी से हमको पता चलता है कि एजुकेशन की है, ये कमर्शियल है, ये हमारा गवर्नमेंट का साइट है और ऑर्गेनाइजेशन की साइट है। तो यहाँ पे डोमेन होता क्या है, तो डोमेन नेम एक सिस्टम होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डोमेन नेम क्या है। जैसे कि अपना डोमेन नेम है www.pearlwine.com। यह हम सभी लोगों को याद रहता है क्योंकि यह आसान है। लेकिन अगर हम बात करें पर्लवाइन के आईपी एड्रेस की, जो कि मैंने आपको आईपी एड्रेस पहले भी बताया, तो शायद ही किसी को याद हो। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि डोमेन नेम एक ट्रांसलेटर का काम करता है। किसी भी आईपी एड्रेस को अल्फाबेट को नंबर में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो न्यूमेरिक होता है, नंबर में होता है। इसीलिए हम लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। और वही अगर हमारा जैसे कि www.pearlwine.com है तो यह आसान होता है, इसी तरीके से होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे दिखाया भी गया डोमेन नेम सिस्टम DNS, स्टैंड ऑफ डोमेन नेम सिस्टम, द इंटरनेट वर्ल्ड इज यहाँ पे कंप्लीटली बेस्ड ऑफ IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जैसे कि मैंने आपको बताया टू एक्सेस एनी वेबसाइट योर नीड एंड नाउ इट्स IP एड्रेस विच लॉन्ग न्यूमेरिक कोड एंड इन नॉट पॉसिबल टू लर्न। नाउ हियर कम द रूल ऑफ DNS। DNS a internet service that translator a domain name information corresponding IP address. Domain name used here are alphabetic and can be easily remembered, क्योंकि ये हमें आसानी से याद रहता है। अभी देखिए एग्जांपल के रूप में आपको दिखाया गया। फॉर एग्जांपल www.pearlwine.com is a domain name of a site and with the help of DNS it will get translate info its IP address। जैसे कि यहाँ पे इसका IP एड्रेस दिखाया गया ना 104.22.4.88. तो अगर इस हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे तो ये एक नंबर में है, इसलिए हमें इसको ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल होएगा। लेकिन इसी को www.pearlwine.com ये बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए इसको इस तरह से बताया गया है। अभी आप देखिए कि HTTPS होता क्या है। तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर। यह देख सकते हैं आप कि अगर S लगा होता है तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यह हमारी साइट सिक्योर है, और वहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से आप अपने जो भी डाटा है दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका डाटा हैक नहीं होएगा, सिक्योर है। और जहाँ पे S नहीं लगा होता वहाँ पे आप समझ जाइए कि वो डाटा सिक्योर नहीं है। तो बिल्कुल आप सभी लोग सिक्योर साइट पे जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जहाँ पे S नहीं लगा हुआ है वहाँ पे बिल्कुल भी आप सभी लोगों को 10 बार सोचना है कि यहाँ पे अगर हम डाटा देंगे तो हमारा डाटा हैक ना हो जाए। अभी देखिए व्हाट इज वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग क्या होती है, तो इसको भी आप सभी लोग देख सकते हैं। वेब होस्टिंग किसे कहते हैं? जिस प्रकार अपने उत्पादों को रखने के लिए आपको एक दुकान रूपी स्थान की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आपकी बिजनेस वेबसाइट को ऑनलाइन प्रदर्शित होने के लिए वेब होस्टिंग सेवा की जरूरत होती है। सीधे और आसान शब्दों में वेब होस्टिंग आपकी वेबसाइट फाइल्स को स्टोर स्पेस यानी रखने की जगह, एक्सेस यानी सभी लोगों तक पहुंचने का जरिया प्रदान करती है। और इसमें भी बहुत तरह की होस्टिंग होती है। क्लाउड होस्टिंग, यहाँ पे आप देखिए क्लाउड होस्टिंग इस समय वेब होस्टिंग का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें डाउन टाइम ना के बराबर होता है। इसमें वेब होस्टिंग प्रदाता आपको सर्वरों का एक क्लस्टर प्रदान करता है और आपकी फाइल्स को रिसोर्सेज की कॉपी उन सर्वरों पर बना दी जाती है। अगर कोई क्लाउड सर्वर किसी वजह से आपको सर्विसेज देने में असमर्थ होगा तो आपकी साइट उसका सारा ट्रैफिक दूसरे क्लाउड सर्वर पर ऑटोमेटिकली भेज दिया जाता है। इसके अनेक फायदे हैं। सर्वर फेल होने की स्थिति में जो भी कस्टमर की सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये अफोर्डेबल होता है, क्योंकि आप केवल उन रिसोर्सेज का भुगतान करते हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, और ये BPS से ज्यादा स्केलेबल होता है। तो बिल्कुल वेब होस्टिंग कैसे करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब होस्टिंग कैसे कार्य करती है। होस्टिंग सेवा आपकी सेवा को फाइल्स के द्वारा वेब सर्वर उच्च स्तरीय कंप्यूटर्स पर स्टोर कर देती है।
जब कोई भी वेबसाइट आप यहाँ पे देखिए, जब कोई भी आपकी वेबसाइट तक पहुँचने के लिए उसका एड्रेस या URL अपने ब्राउजर में लिखता है, तब ये वेब सर्वर उस ग्राहक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसके कंप्यूटर तक आपकी वेबसाइट फाइल्स की एक कॉपी पहुंचा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राहक के कंप्यूटर पर आपकी वेबसाइट खुल जाती है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी जा रही है और रिक्वेस्ट इंटरनेट के माध्यम से जा रही है और वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही आपने इधर सर्च किया और आपका इंटरनेट के माध्यम से रिक्वेस्ट सिस्टम में जाता है और वहां से तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये होता है वेब होस्टिंग की कार्य प्रणाली। अभी इंटरनेट की बात चल रही है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि बेलमार्ट के संस्थापक जो है सैम वाल्टन 1962 में चालू हुआ था। और आप देख सकते हैं पेटीएम जो कि आज हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो पेटीएम के भी जो मालिक है विजय शेखर शर्मा 2010 से चालू हुआ था। आज देखिए कि पेटीएम कितने लोगों ने 2010 से चालू करना चालू किया। तो मैं तो कहूँगा कि सभी लोगों ने, जब नोटबंदी आई, लोगों को तब जरूरत पड़ी उसकी और तब लोगों ने धड़ाधड़ उसको इंस्टॉल करना चालू किया, क्योंकि कहते हैं ना, जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है तो लोग उसको फटाफट डाउनलोड करते हैं और उसको चलाते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे गूगल की। गूगल आज देखिए कि गूगल आज नंबर 1 रैंकिंग के साथ में रन कर रहा है और बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि गूगल के भी संस्थापक देखिए लेरी पेज है और ये 1998 में चालू हुआ था। यहाँ पे आप देखिए कि मैं बताना चाहूंगा हर घंटे गूगल की इनकम 1.6 करोड़ रुपए। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी इनकम सिस्टम कर रहा है, वो भी कैसे करता है, हम सभी लोगों की मदद से करता है। हम लोग जो डाटा यूज करते हैं यहाँ पे आप देखिए कि हमारे डाटा यूज करने से इसको कितना पैसा जाता है सिस्टम को, और यहीं से ये पैसा कमाते हैं हमारे डाटा कंजप्शन से। तो ये पावर होती है इंटरनेट की। अभी मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट 1975 से चल रहा, व्हाट्सएप 2009 से चल रहा, लेकिन हम सभी लोगों को कब पता चला, अमेजोन। अगर अमेजोन की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 1994 से, और इसके संस्थापक का भी नाम आपको दिख रहा है जेफ बेजोस। और फ्लिपकार्ट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए सचिन बंसल और बिन्नी बंसल 2007 से चल रहा। याहू आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा इसको बताने का मकसद यही है कि इंटरनेट की ताकत को इन लोगों ने पहचाना। और आज देखिए अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो यहाँ पे भी इनकी जो इनकम होती है पर डे की 67,49,553। तो ये सारी इनकम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम की पावर है और सिस्टम इसी से पैसे कमाता है। अभी आप देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट, याहू, एप्पल, विकिपीडिया और ये जितने भी आपको सिस्टम में दिख रहे हैं, चाहे रिलायंस हो, नोकिया हो या अलीबाबा हो, या आप देखिए रिलायंस के संस्थापक धीरू भाई अंबानी 1997 से आज देखिए कि कितने पैसे उन्होंने बनाए, किसके माध्यम से, नेट के माध्यम से। क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं विजिट करते हैं। यूट्यूब आप देखिए 2005 से चल रहा। तो बहुत